नंबर 1, एक्सरसाइज रेगुलरली। 5 से 10 मिनट समय निकाल के रेगुलर एक्सरसाइज करने का आदत डालो। एक्सरसाइज करना बहुत सिंपल है, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन इजी नहीं है। ये चीज समझ लो, ये सिंपल है बट इजी नहीं है। ये आदत अगर आप डाल लोगे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली हैप्पी रहोगे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन आप कर सकते हो। कम से कम 5 मिनट समय आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही होगा। नंबर 2, रीड बुक्स। अपने कीमती समय का कम से कम 20 मिनट पर डे निकाल के आपको बुक रीड करना होगा। कोई फिनेंशियल बुक या कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको पूरा लाइफ दूसरे से आगे रखेगा। कोई बहाना नहीं, 20 मिनट आप निकाल सकते हो। आज का इन्वेस्ट किया ये 20 मिनट पूरा लाइफ फिनेंशियल प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। नंबर 2, प्रे मोर। कोई भी छोटा बच्चा अपना विश अपना मम्मी पापा के सामने रखता है। मुझे अच्छे से याद है, जो मेरा पहला कीपैड वाला फोन था, वो एक बार बोलने से मुझे नहीं मिला। वो एक बार पापा को जाके बोला, उसके बाद मिल गया, ऐसा नहीं है। पहला दिन पापा को बोला मुझे खरीद के दो, मेरा दूसरा फ्रेंड के पास है। दूसरा दिन बोला पापा मुझे खरीद के दो। तीसरा दिन बोला, ऐसे करते करते बोलते बोलते एक दिन वो सच में पापा मुझे खरीद के दिया। वहां से मुझे एक बात समझ में आया, अगर आप सच्चा मन से भगवान से कुछ भी मांगते हो, भगवान वो चीज आपको एक दिन दे देता है। लेकिन अगर आप आज कुछ मांगोगे, कल दूसरा कुछ चाहोगे तो नहीं होगा। एक ही चीज आपको बार बार बोलते रहना होगा। प्रार्थना में बहुत पावर होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 4, वॉच एजुकेशनल प्रोग्राम। आज का टाइम पर यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जो समय आप टिकटॉक पे फनी वीडियो देखकर बिताते हो या फालतू चैटिंग या फ्लर्टिंग करके जो टाइम को आप खराब करते हो, उस टाइम पे यूट्यूब से कुछ सीखो, कुछ जानो। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और नॉलेज को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 5, अटेंड सेमिनार एंड वर्कशॉप। नॉलेज दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप स्टूडेंट हो या नौकरी करने वाला हो, कुछ भी हो, तो आपको जरूर सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए। स्कूल कॉलेज जो आपको सिखाएगा वो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज, स्कूल कॉलेज आपको फिनेंशियल नॉलेज नहीं देता। इसी वजह से दुनिया का ज्यादातर इंसान फिनेंशियल प्रॉब्लम में रहता है। नंबर 6, स्टार्ट न्यू हॉबी। हमेशा नया नया हॉबी बनाते रहो। पूरा दिन का एक्सपीरियंस लिखो। सोने से पहले 10 मिनट निकाल के ये चीज आप लिख के रखो। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इससे आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा, इमेजिनेशन पावर कई गुना बढ़ जाएगा। कुछ समय निकाल के गार्डनिंग करो, इससे मूड फ्रेश हो जाएगा, हैप्पी रहोगे, दूसरा काम पे मन लगेगा। नंबर 7, कुक हेल्दी फूड। अपना खाना खुद बनाना सीखो। पहले पहले बोरिंग लगेगा, बाद में आपको बहुत मजा आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने खुद किया है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आपको हमेशा हेल्दी रखेगा, कभी भी भूखा नहीं रखेगा। नंबर 8, टच योर फैमिली। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका फैमिली। फैमिली को छोड़कर इस पूरा दुनिया में कुछ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड, ये सब टेम्पोररी है, आएगा और जाएगा। हमेशा अपना फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। ऐसा करने से मन पॉजिटिव रहेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, आगे जाने का हौसला मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको करना ही होगा, नहीं तो जब आपका उम्र ज्यादा हो जाएगा तब आप बहुत पछताओगे। नंबर 9, फाइंड ए मेंटोर। जीवन में गुरु रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसी फील्ड का एक्सपर्ट से कुछ सलाह लो, कुछ सीखो। अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो सोशली मिलो, यूट्यूब से सीखो। नंबर 10, प्लान योर डे एंड वीक। प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप प्लानिंग करके कुछ भी करते हो तो रिजल्ट मिलने का पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाता है। सुबह उठकर पूरा दिन का प्लानिंग करो। अगर आप सही से पूरा दिन को यूज करोगे और ये लिस्ट फॉलो करोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। एक बार सोच कर देखो, ये चीज अगर आप कुछ सालों तक करते रहोगे तो क्या होगा, अरे जिंदगी बदल जाएगा। नंबर 11, लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज। जो आपका मदर लैंग्वेज है उसे छोड़कर आपको दूसरा कुछ लैंग्वेज सीखना होगा, जो लैंग्वेज मेजर होगा, जो बाद में आपको हेल्प करेगा। जैसा मैं बंगाली हूँ, मुझे अच्छा तरीका से हिंदी बोलना नहीं आता, मैं अभी भी अच्छा तरीका से हिंदी बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, सीखता हूँ। ऐसा लैंग्वेज सीखो जो आपका बाद में जाके काम पे आएगा। नंबर 12, फाइंड हैप्पीनेस वेयर यू आर। मैं पूरा लाइफ एडजस्ट करने का बात नहीं बोल रहा हूँ। शुरुआत में आपको कुछ साल तक एडजस्ट करना ही होगा और ये एडजस्ट करना आपको सीख के रखना होगा। आप हॉस्टल पे हो, जॉब लाइफ पे हो, आपको एडजस्ट करना सीखना होगा। पहला कुछ साल आपको एडजस्ट करना ही होगा। अगर ये एडजस्टमेंट आप सीख जाओगे तो बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पे हो खुश रहने का प्रयास करो, अपना खुशी को ढूंढो। नंबर 13, इम्प्रूव योर स्लीप। क्वालिटी स्लीप लेने का आदत डालो। सोने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अब देखना, एक टाइम आता है जब आपको बहुत ज्यादा नींद लगता है, वो टाइम जब चला जाता है उसके बाद आपको नींद नहीं लगता। उसी हिसाब से सोने का और जागने का टाइम फिक्स कर लो। याद रखना 6 to 7 आवर क्वालिटी स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा नींद के लिए चाहे आप अपना फोन को दूर रखो, गर्म पानी से नहाओ, बुक रीड करो, कुछ लिखो,
ज्यादातर बीमारी अच्छा नींद ना होने की वजह से होता है। नंबर 14, चूज फ्रेंड केयरफुली। आप उन 5 इंसान का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। अगर 5 दारू पीने वाला इंसान के साथ रहोगे तो 6 नंबर दारू पीने वाला इंसान आप बन जाओगे। अगर 6 अच्छा इंसान के साथ रहोगे तो 7वां अच्छा इंसान आप खुद बन जाओगे। जैसा संगत ऐसा रंगत। शुरुआत से अगर आप अच्छा दोस्त बनाते हो, अच्छा दोस्त का मतलब जो आपके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं जो बहुत ज्यादा अमीर है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो नहीं। अच्छा दोस्त का मतलब जो आपको सपोर्ट करेगा अच्छा काम पे, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बाद में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 15, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। बहाना बनाना छोड़ दो। कुछ जरूरी है तो ज्यादा सोचो मत। अगर सोचते रहोगे तो कर नहीं पाओगे। 5 तक काउंट करो और करना चालू कर दो। एक बार करना चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट अगर चालू नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। ये चीज आपके दिमाग में घुसा लो। अगर सोचते रहोगे तो नहीं होगा। सोचना बंद करके करना चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 5 सेकंड रूल खुद के ऊपर अप्लाई करो। नंबर 16, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। खुद का केयर करना सीखो। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे वो चीज कभी भी वेस्ट नहीं होगा। खुद का केयर करने में क्या होता है, आपका मूड हमेशा फ्रेश रहता है। नंबर 17, पॉजिटिव एफर्मेशन। सुबह उठकर 2 से 3 मिनट निकाल के कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ दिन का शुरुआत करो। जब आप कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम पे फंस जाते हो या कुछ प्रॉब्लम को फेस करते हो, तब मन ही मन में खुद को बताओ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये सब बोलने से काम नहीं होगा, बट ये सब बोलने से काम करने का हौसला ऑटोमेटिक आ जाएगा। खुद पे विश्वास होने लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। नंबर 18, चेंज योर सेल्फ डेली। जो टू डू लिस्ट आपने बनाया, मन ही मन में खुद को बताओ, जो टू डू लिस्ट बनाया उसको करके दिखा। खुद को हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन पे डाल दो। चैलेंज फेस करना सीखो। ये चीज लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। हर डे खुद का मूल्यांकन करो। सब काम करने का जो चैलेंज लिया है उसको करके दिखाओ। नंबर 19, ट्रैवल मोर। जितना ट्रैवल करोगे उतना नया नया लोगों के साथ मिलोगे, नया कुछ जानोगे। ये सब दिमाग में स्टोर कर लो। जब आपका उम्र हो जाएगा ये सब मेमोरी आपको हैप्पी रखने में हेल्प करेगा। नंबर 20, सेव योर मनी। जितना कमाते हो एटलीस्ट 20% सेव करना सीखो। अगर पहले से ही सेव करने का आदत डाल लोगे तो ये चीज फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप सोचोगे सबको पे करने की बात सेव करोगे तो नहीं होगा। इधर उधर का खर्चा में पैसा निकल जाएगा। अगर आप पहले से ही 20% उठा के अलग से रख दोगे, बाद में जो पैसा बच जाएगा 80% पैसा, उसी पैसा से पूरा मंथ को एडजस्ट करो, तब आपका 20% सेव होगा। सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 21, स्टार्ट ए साइड बिजनेस। आप जॉब कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो सेविंग पैसा का कुछ परसेंटेज लेकर एक बिजनेस शुरू करो। सिंगल इनकम के ऊपर कभी भी डिपेंड मत होना। सिंगल इनकम का मतलब एक जगह से पैसा आना। पहले से ही सोच लेना, अगर ये जॉब नहीं रहेगा तो दूसरा कोई इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए। अब देखो जितना भी अमीर इंसान है उसका बहुत अलग अलग बिजनेस है, बहुत जगह से पैसा आता है, एक जगह से पैसा नहीं आता। 22, स्टॉप सेइंग यस टू एवरीवन। सबको खुश करने का प्रयास मत करो, अपना फैमिली को खुश करो। फैमिली को छोड़कर किसी दूसरे को खुश करने का जरूरत नहीं है। अगर सबको हाँ बोलोगे तो सबसे ज्यादा दुखी आप खुद हो जाओगे। दूसरा क्या सोचेगा मारो गोली, आप सिर्फ खुद का देखो।